हम यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखें कि मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा बना रही है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मार्केट का ये लो और ये हाई है। ठीक है, ये मार्केट का लो है और ये हाई है। ठीक है, जो रिसेंटली आगे बना है। ठीक है, मार्केट अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो अपनी ब्रेक भी नहीं कर रही है, और उसके बाद मार्केट जो है ना इस ट्रेंड लाइन को काम में भी लेके आ रही है। दोबारा इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आती है, फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना रिवर्स कर जाती है। सही है, मेजर लिक्विडिटी ये वाली थी। अगर तो मार्केट ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करती, हिंट करती, या फिर एक अच्छा मूव देने के एक अच्छी कैंडल बनाती यहाँ पे, तो हमें ये चाहिए था कि अगर तो मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी कैंडल बनाने के बाद दोबारा रिट्रेस लेती है, तो मार्केट का हमें अच्छे डायरेक्शन की तरफ जो है ना एक मूव, अच्छा मूव बुलिश की तरफ मिल सकता था, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता था, ये वाला बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये वाला मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को तो लिया ही नहीं। पहली बात तो ये, इस वाली लिक्विडिटी तो लिया नहीं मार्केट ने। तो इस वाली लिक्विडिटी को अगर मार्केट एक लिक्विडिटी के पॉइंट पे आती है और उस लिक्विडिटी को या तो हिंट करती है या फिर स्वीप करती है, या फिर उस लिक्विडिटी को हाथ नहीं लगाती। हाथ ना लगाने का मतलब ये कि मार्केट जो है वो उस लिक्विडिटी को हिंट नहीं करती है। ठीक है, ना उसको स्वीप करती है। उस लिक्विडिटी से जो पहले वाला जो जोन होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। हालांकि ये 1 डे टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई भी वो नहीं होने वाला कि 1 डे पे अगर आप देखते हो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, लिक्विडिटी को जो है वो हिंट नहीं हुई है, और उसके बाद लिक्विडिटी के पॉइंट से पहले ही मार्केट का रिवर्स हो जाना, ये एक बहुत ही बुलिश साइड का हो सकता है या फिर बेरिश साइड का। अगर तो मार्केट ने बुलिश साइड जो थी लिक्विडिटी वो नहीं ली है और उससे पहले बेरिश हो गया, तो फिर जो उससे पीछे जो लिक्विडिटी थी, तो फिर मार्केट उस लिक्विडिटी को हैंड करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट जो थे, 4 लेवल जो थे, मार्केट जो इस मिडल लाइन को जो हिंट करने के बाद मार्केट फिर दोबारा से ये वाली लिक्विडिटी लेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा जो मूव बनाती है, तो फिर हमें कौन सी जो है ना वो पोजीशन देखनी चाहिए, या फिर कौन सा एक स्ट्रक्चर देखना चाहिए ट्रेड लेने के लिए। टाइम फ्रेम पे तो हमें पता चल गया कि बेरिश है, बड़े ही अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है ना मार्केट ने एक बेरिश की जो कैंडल बनाई है, फिर उसके बाद एक रीटेस्ट लेगी, यहाँ पर टाइम पास करेगी मार्केट यहाँ पे कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो इस वाले जोन तक आएगी। ये 100% है कि मार्केट इस वाले जोन तक आएगी। ठीक है, पहली बात ये, बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा ट्रेंड कौन सा था। अभी हम शिफ्ट होते हैं 4 घंटे पे। 4 घंटे पे हमने देखा है कौन कौन से लिक्विडिटी के पॉइंट जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मैंने नीचे आप लोगों को बताया कि ये वाला जो लिक्विडिटी का जोन है, ये वाला जो जोन है, ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केट का ये वाला जो जोन है, ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है कि मार्केट अगर एक तरफ से जो है ना मार्केट अगर एक अच्छा खासा मूव देती है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को। मार्केट मिसाल के तौर पे ऐसे जो है ना वो जाती जा रही है। ठीक है, ऐसे अगर मार्केट जाती जा रही है तो ये वाला लेवल जो होगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, मार्केट जितना भी टाइम पास कर ले, ये वाले लेवल तक मार्केट ने आना ही आना है, चाहे वो 10 घंटे में आए, चाहे 20 घंटे में आए, चाहे 15 घंटे में आए, चाहे 3 महीने में आए, यहाँ तक तो मोस्टली आना है। फिर उसके बाद जो लिक्विडिटी के ये वाले जोन थे, या फिर ये वाले जोन ये इस तरह जो बने हुए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट ने सेम ये वाले जो सारे जोन हैं, ये तो मोस्ट है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये वाला जोन जो है ये बेस्ट है ट्रेड लेने के लिए, या फिर ये वाला बेस्ट है ट्रेड लेने के लिए। 4 घंटे पे आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, जोन निकालना है कि जोन कौन सा जोन जो है मार्केट अपना जो है ना वो फिल कर चुकी है, और कौन सा जोन फिल करना बाकी है। ठीक है, एक ये बाकी है,
फिर उसके बाद एक ये बाकी है, फिर उसके बाद एक ये बाकी है। ठीक है, मार्केट अभी यहाँ से तो बुलिश आ रही थी, यहाँ से मार्केट अपना एक बुलिश का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती आ रही थी। आगे से ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाली चीज़ जो है ये आगे ये बेरिश में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बुलिश की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, आगे अगर मार्केट इस वाले स्ट्रक्चर को जो है, इस वाले मूव को जो है वो ब्रेक करती, तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होना था, मार्केट ने कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाना था। ठीक है, अभी ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे की तरफ कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट अभी बेरिश की तरफ जो है वो जा रही है। ठीक है, ये था हमारा सबसे छोटा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, सबसे नज़दीक, जिसको हम ये बोलेंगे कि हमें ट्रेड लेने में जो है ना वो आसानी होगी, हमें ट्रेंड का जो है ना वो पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ने जो है ना वो अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, पहली बात तो ये था ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से पता चला कि मार्केट का जो अप ट्रेंड था ये ब्रेक हो चुका है, और उसके बाद मार्केट अब नए ट्रेंड का जो है ना वो आगाज़ करेगी। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ करैक्टर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करैक्टर, ये दो चीज़ें होने के बाद मार्केट ने एक बार फिर से जो है ना उसके ऊपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, हो सकता है कि यहाँ से अगर ऊपर का कोई वो ऑर्डर ब्लॉक हो उसको टच करे, यहाँ पर चोज करने के बाद एक चोज करने से पहले एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया हो, फिर उसके बाद चोज करने के बाद मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना रिस्पेक्ट दी, फिर उसके बाद जो है ना मार्केट बेरिश की तरफ कन्वर्ट हुई है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ जो थी ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम की है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो थी ये वाली ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम की है। ठीक है, पहला ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने टच किया, मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, रिस्पेक्ट दी, बेरिश, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लिया, रिस्पेक्ट दी, बेरिश। फिर आगे मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है, ये चीज़ क्या करने वाली है, देखने वाली है। ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप भी है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक को पहली बात ये यहाँ से मार्केट ने जो है रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, हम अगर यहाँ से बेरिश यहाँ तक करते, यहाँ से हम ट्रेड लेते, ये हमारा स्टॉप लॉस होता, तो यहाँ तक हमारा टारगेट होना था। हमारे टारगेट तक को मार्केट पहुँची नहीं है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, एक नया मूव दिया, फिर उसके बाद क्या किया मार्केट ने, एक अच्छा खासा बेरिश का जो है ना वो ट्रेंड बनाया। लेकिन बेरिश का ट्रेंड बनाने से पहले क्या नाम उसका, ऑर्डर ब्लॉक को जो है ना रिस्पेक्ट दी है। रिस्पेक्ट देने के बाद ऑर्डर ब्लॉक की जो ऊपर की लिक्विडिटी थी, मिसाल के तौर पे ये वाली जो लिक्विडिटी थी, ये वाली मार्केट ने उसको फिल किया। फिल करने से मतलब स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। फिर उसके बाद मार्केट ने अपना नया ट्रेंड जो है वो जारी किया। फिर उसके बाद हम ये चीज़ देखेंगे, अगर हमने ये पीछे से ये चीज़ देखी है, ये वाली चेंज ऑफ करैक्टर, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है। ठीक है, ये वाला जो चेंज ऑफ करैक्टर है ये मेजर चेंज ऑफ करैक्टर है। मार्केट अगर इस वाले एरिया से जो है वो अप डायरेक्शन की जो ट्रेड लेती है, तो हमने क्या करना है कि जो मार्केट ने एक नया लो बनाया, उस लो से लेके जो नेक्स्ट हाई बनाया, उस हाई तक का जो है ना हमें एक अच्छा खासा फिबोनाची लगाने के बाद एक अच्छा खासा हमें जोन मिल जाएगा, जहाँ हमें जिस जोन की मदद से जो है ना हम अपने ट्रेड ले सकते हैं। ये मैंने बनाया हुआ अपना गोल्डन जोन, मेरे गोल्डन जोन तक मार्केट आई है। मैं यहाँ से गोल्डन जोन से मैं मार्केट को यहाँ से पेंडिंग पे लगा देता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। फिर उसके बाद ये चीज़ नहीं दूँगा, पहला टारगेट ये होगा, इसकी लिक्विडिटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी होगी। मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडल में जो है ना मुझे ऑर्डर जो मेरा जो था, मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट में चेंज कर दिया। लेकिन ये तो था 4 घंटे का टाइम फ्रेम। ठीक है, इसी को चेंज करने के बाद हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम तो नहीं ले सकते ना। हम ये तो नहीं देख सकते कि यार ये 4 घंटे का बना है, तो 4 घंटे के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि हमें अगर 4 घंटे पे ये हमारा जो गोल्डन जोन बन रहा है, हमें फ़ौरन से जाना वो एक छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट है। 15 मिनट पे हमें शिफ्ट होना, और 15 मिनट में हमें ये चीज़ पता चलेगी
कि अगर हमें ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन अगर मिला है तो ये किस पोजीशन में मिला है, ठीक है। हमें पहले पता चल जाएगा कि मार्केट अगर ये चीज़ करती है तो हम मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और मार्केट नेक्स्ट मूव क्या कौन सा देने वाली है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये रहा चेंज ऑफ करैक्टर। मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद अपने जो है ना वो नेक्स्ट मूव की तरफ जो है ना वो अच्छा खासा एक फोल्ड दिया। फोल्ड देने के बाद लिक्विडिटी हिंट नहीं किया। ये ऊपर ये वाली लिक्विडिटी जो थी, ये वाली, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी हिंट नहीं की है। यहाँ ये वाली लिक्विडिटी थी, ये देखो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी जो है वो हिंट नहीं की है, ठीक है। पर उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को भी नहीं लिया है, ठीक है। अभी मैं जो पहले बात बता रहा था, ये वाली लिक्विडिटी नहीं मार्केट ने बनाई है। लिक्विडिटी पॉइंट से मार्केट का एक अच्छा खासा बेरिश या फिर बुलिश फॉल देना, ये हमें ये साइन देता है कि मार्केट ने अगर ये वाली लिक्विडिटी को नहीं लिया तो ये वाली लिक्विडिटी लेगी। कैसे लेगी? हमें उसका प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, या फिर उसके पीछे वाला जो चार्ट है, उसके पीछे वाली जो साइकोलॉजी है मार्केट की, हमें सबसे पहले वो समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये चीज़ जो थी, मार्केट अपने एक जो है ना एक ट्रेंड लाइन भी जो है वो प्लेस कर रही थी, ठीक है। ट्रेंड लाइन से मतलब ये है कि मार्केट जो है ना अपना एक अच्छा खासा ना तो नीचे का लिक्विडिटी ले रही थी। ये हाई है और ये लो है, ठीक है। ये लो है, मार्केट ने कहा यहाँ से भी लिक्विडिटी ने ली है, यहाँ से भी लिक्विडिटी ने ली है, ठीक है। ये बेरिश की लिक्विडिटी है। तो मार्केट का ये लिक्विडिटी लेना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना, ये लिक्विडिटी लेना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना, फिर उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से अगर हमें मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी को टच नहीं किया, स्वीप नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, तो ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं मार्केट कर रही है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। वजह हमने सबसे पहले ये देखनी है कि ये जो पीछे 3 जोन थे, 1 2 3, ये वाली लिक्विडिटी जो थी यहाँ पर एक अच्छी खासी जो है वो लिक्विडिटी थी। अच्छी खासी लिक्विडिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का एक अच्छे खासे मूव के साथ जो है ना वो एक अच्छा ट्रेंड या फिर अच्छी खासी एक बाइंग देना या फिर ट्रेंड को चेंज कर देना, यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अगर तो ये चीज़ नहीं लिक्विडिटी ले रही है तो मार्केट सबसे पहले ये वाली लिक्विडिटी को लेगी, फिर उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी हिंट करेगी। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो लो था या फिर ये वाला जो हाई था, ये वाला लो था, ये वाला लो, इस लो से इस हाई तक जो है ना हमने अपना फिबोनाची लगाया। और फिबोनाची लगाने के बाद हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पर जो हमारा गोल्डन जोन था, मार्केट के नीचे, मार्केट के डिस्काउंट जोन में हमारा ये गोल्डन जोन, और डिस्काउंट जोन में ही हमारी जो है ना वो सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम उस लिक्विडिटी को लेने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। फिर हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस करते हैं। हम आराम से बिल्कुल यहाँ से अगर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, हमें पता चल गया कि मार्केट अब ये वाली लिक्विडिटी दोनों लेगी, ठीक है। और ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट का ये वाली लिक्विडिटी लेने के ये वाली, हाँ, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट का कंफर्म 100% आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि मार्केट जो है वो आगे मूव कौन सा देने वाली है, बेरिश देने वाली है, बुलिश देने वाली है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक क्या नाम उसका, अगर हम यहाँ से बुलिश की तरफ जो है वो ट्रेल लगाते हैं तो हमारा जो गोल्डन जोन है उसकी 2 लाइनें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो गोल्डन जोन है उसकी 2 लाइनें हैं। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो जोन का जो किलिंग जोन है, किलिंग जोन कह लो, या फिर उसके बाद ये कह लो कि हमारा गोल्डन जोन, यहाँ से हमें ज़्यादा चांस होते हैं कि हमें यहाँ से ट्रेड मिल सकती है। तो वो चीज़ ये है, ये वाली, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ये वाली मैंने अपने जो है ना वो कोर्स में बताई हुई है आप लोगों को, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर अगर ये वाली जोन ये वाला जोन को टच करती है मार्केट, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे, 4 घंटे पे, 1 डे पे अगर इस वाले जोन को टच करती है, रिवर्स करती है, तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें अच्छी खासी हमें ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है। अगर तो आप लोग ये चीज़ देखने में कामयाब हो गए तो फिर आप लोगों को कोई भी बंदा नहीं रोक सकता, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटी ली मार्केट ने बुलिश, यहाँ से यहाँ तक,
ये वाली लिक्विडिटी 100% होगी आप लोगों को कि मार्केट यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी लेगी, ये वाली लिक्विडिटी आप लोगों को 100% श्योर होगी। फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद अपना एक अच्छा खासा टाइम पास किया, ठीक है। टाइम पास करने के बाद मार्केट ने फिर ये वाली लिक्विडिटी जो थी इस वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद हैमर बनाया। हैमर बनाने के बाद मार्केट ने फिर से दोबारा से फॉल किया, और दोबारा से फॉल इसलिए नहीं किया कि ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद ये तो ख़त्म होगी ना। मेजर हमारी लिक्विडिटी तो ये थी, ठीक है। मेजर हमारी लिक्विडिटी कौन सी वाली थी? ये वाली थी मेजर, ठीक है। ये मेजर लिक्विडिटी थी। अभी मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली मेरी मेजर लिक्विडिटी थी। अगर मार्केट ने इस वाली लिक्विडिटी को टच किया लेना था तो मार्केट को पहले ये वाली लिक्विडिटी लेनी थी, फिर उसके बाद ये वाली, फिर उसके बाद मार्केट को ये पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक जो भी था इसको लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा बेरिश की तरफ जो मूव दिया, और ये जो मेजर लिक्विडिटी थी इसको हैंड किया, ठीक है।